छोड़ के जा रहे हैं। अब तुम उस कुछ कुछ होता है कि क्यूट बच्चे की तरह ये मत कहना तुसी जा रहे तुसी ना जाओ। 5 दिन जम के काम किया, सफर भी किया, काम भी किया, सफर भी किया, सफर भी किया और अब छुट्टी है 2 दिन की और फिर एक मीटिंग भी है मेरी। तो छुट्टी भी पूरी नहीं है छुट्टी, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि हम लोग जब यात्रा में थे तो हमें आगरा में एक भाई साहब मिले थे। वो बता रहे थे कि कैसे उनका बच्चा कार्टून देखता है तो उस भाषा को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। तो आपको ध्यान है हमने फिर बोला था कि सिद्धांत जी को की टीम को बोलिएगा कि इस पे हमें बात करनी चाहिए अभिभावकों से, गार्जियन से, पेरेंट्स से। तो वो पंचायत है कल, ललन टॉप पंचायत, और उसको हम फिर आगे भी करेंगे। मतलब वो पायलट प्रोजेक्ट है कि एक समाज से जुड़े विषय पे पहले हम उसको पोस्ट करके रिस्पोंडेंट से बात करें। तो कल मैं 15, 20, 25, 30 अभिभावकों से, उनके बच्चों से बात करूंगा। तो जो मेरी छुट्टी है उसमें भी एक मेरा काम है और जो मंडे की मीटिंग है उसको लेके काम है। पर हाँ, फिलहाल हमारे रास्ते आयुष अलग हो रहे हैं। आप मुरादाबाद जा रहे हैं, मैं पैकिंग करता रहूँ। ये मेरा स्कार्फ बहुत लोगों को उत्सुकता होती है, अटैची में झाँकते हैं। हाँ बहुत सारे, ये किसी ने कहा थे बहुत सारे हैं अभी तो। एनीवेज बस हो गया, थैंक यू वेरी मच। तो मैं देख रहा था आपने कुछ अर्बन नक्सल वाला मटेरियल तो नहीं छुपा रखा? अर्बन नक्सल वाला मटेरियल मतलब? अरे बहुत लोग आपको अर्बन नक्सल नहीं कहते, कुछ लोग नहीं कहते कमेंट में। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं। जैसे अर्बन नक्सल वाली चीजें मिल जाती है ना, ऐसी रेट वेट पड़ती है तो उन लोगों के लिए एक शेर है, अभी तेरा कद मेरे कद से बहुत नीचे है, जा मेरी दुश्मनी के काबिल होकर आ। खैर जोक्स अपार्ट, शेर पार्ट, लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, इतना लोड नहीं रहना चाहिए। आपने नोटिस किया, आपने एक ऑफेंडिंग कमेंट पास किया लेकिन मैं ट्रिगर नहीं हुआ। अरे क्योंकि आपको पता है ना कि मैं भाई मनसाहत से कह रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लोग क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपका कॉन्शियस दुरुस्त होना चाहिए, और कॉन्शियस दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है कि आप हाजमुला खाओ, हाजमुला खाओ, खुद जान जाओ। ये तो प्रमोशन कर दिया। प्रिय किसका ब्रांड है? डाबर की? प्री डाबर वालों, मैंने आपके प्रोडक्ट को इंडोर्स किया है, कृपया चेक भिजवा दें, थैंक यू। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? मैं जा रहा हूँ घर। घर मतलब लखनऊ? मैं तो खुश हूँ एकदम बिल्कुल वैसा हो रखा है कि जैसे हॉस्टल में छुट्टी होती है ना। हाँ, जो स्कूल ये मुरादाबाद, ये कानपुर, ये पीलीभीत, ये स्कूल का जो आखिरी पीरियड होता है ना, जिसमें पढ़ाई वढ़ाई हो रही होती है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा होता क्योंकि सब अपने बैग पैक कर रहे होते हैं। तो ये वही स्टेज अभी चल रही है, सब अपने बैग पैक कर रहे हैं। और यार मैं अपना सामान क्यों नहीं पैक कर रहा हूँ? हाँ अरे आप सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आप हमें रिकॉर्ड दे। तुम क्या कर रहे हो भाई? मैं पीलीभीत जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि वीकेंड से पहले सारा काम निपटा लूँ और उसके बाद जो है 2 दिन चिल करेंगे। आयुष जी आपकी क्या तैयारी है? और मैं आयुष जी के पीछे खड़ा होकर वो वाला गाना गाऊंगा, और ये दिल का तुमसे है कहना। ये गाना देखा तुमने? ये क्या है बताइए, कल मैंने पहली बार देखा, नाम बहुत बार सुना था। स्विस नाइफ है ये, इसमें सब कुछ है। थोड़ी इसकी खूबियाँ दिखाइए थोड़ी। देखिए ये स्विस नाइफ है, ये मल्टी यूटिलिटी औजार है आपके साथ। आप कहीं पे हैं, जंगल वंगल में हैं या कहीं भी हैं, आपको फोक की जरूरत है, नाइफ की जरूरत है ना? या अब नाइफ की किसी को जरूरत पड़ेगी, पता चला कांटा निकल आया। हाँ, अच्छा ये लिया ये कहाँ से? बिल्कुल वैसे ही है कि किसी को एक्सीलेटर पे पाँव दबाने की जरूरत पड़ेगी और ब्रेक पे पाँव, तो ये अच्छा ओ है, आपको पता है ना कब क्या। और इसमें तेज धार, वायलेंस तो इसमें नहीं, वो एक YouTube में आता है वायलेंस कुछ तो है, तो नहीं उसमें रेटिंग सबमिट करनी होती है वीडियो अपलोड करने से पहले। सो दिस स्विस नाइफ, ये छूट रही थी, मैं अपने लैपटॉप बैग पैक कर रहा था। यस, आई कीप स्विस नाइफ इन माय लैपटॉप बैग। आप कहाँ जा रहे हैं आयुष जी? हम लोग मुरादाबाद जा रहे हैं। मुरादाबाद दाल जरूर खाना। अच्छा आपकी छुट्टी नहीं हो रही है? आपकी छुट्टी क्यों नहीं हो रही? छुट्टी है, इनकी भी छुट्टी है। अगर ये झूठा कुछ और बोले तो मत सुनना। हाँ, और मैं तो अपनी छुट्टी में बहुत जम के अगले 48 घंटे में मैं कम से कम 4 से 5 घंटे सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाला हूँ।
बैडमिंटन। हाँ मतलब मेरा लक्ष्य है कि कम से कम महीने। 3 और 3 6 मतलब अंदर की टी शर्ट और बाहर की मिला के 6 टी शर्ट ऐसे पसीने से बिल्कुल निचोड़ जाए। आई एम गोना गो इन दैट स्पोर्ट्स वाला मोड। अभी छुट्टी है एंड स्वेट इट आउट। आज हम लोग का वैसे भी वर्किंग डे था, लेकिन हम लोग का ये एक्सरसाइज और ये सब वाला काम बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि हमने सुबह मेडिटेशन किया और योगा भी किया। संडे हो या मंडे, कभी कभी खाओ अंडे, रोज मत खाओ, बोरिंग हो जाता है कभी-कभी। लेकिन योगा रोज करो। आज हम लोगों ने आयुष के नेतृत्व में योगा किया, योग किया। कौन सा आसन था वो? कौन सा आसन था वो? एक आसन मैं पहले ही बता देता हूँ। एक आसन मैं गलत कर रहा था। मैंने खुद को नहीं बोला था कि मैं योगा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन ये लोग इन लोगों ने मुझे बना दिया और मंच पे चढ़ा दिया। फिर मैं एक गलत कर रहा था तो बोले अरे ये क्या कर रहे हो, फिर सबने मजाक उड़ा दिया मेरा। अरे हाँ, अगर आज हम लोग आयुष जी के हिसाब से कर रहे होते योगा तो आज हम लोगों की गर्दन जो है ना वो चली गई होती। कमर, हाँ कमर भी, गर्दन भी, हर चीज। और जेरी जी का काम देखिए शुरू हो चुका है। जैसे ही हम वापस आते हैं जेरी जी का लैपटॉप खुल देखिए जाता है। बात ऐसी है, ये लोग तो करेंगे तफरी, मुझे करना पूरी रात काम। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी काम निपटा के अपना कौन सी आराम से सीरीज सोया देख रहे हैं जाए। आजकल? अच्छा हाँ जेरी यार, जी आजकल एक एक सीरीज सीरीज देख रहे हैं, है। वो सीरीज आपको रेकमेंड करना चाहता भाई मतलब बहुत हर इंसान को बहुत जरूर देखनी चाहिए। सौरभ सर को भी। सौरभ सर को भी? ये सौरभ सर को भी क्यों अतिरिक्त कहा गया? आपने मैं देख, तुम लोगों से बोल दिया था कि ये हाँ मतलब अच्छा सीरीज का नाम तो बताइए। सेक्स एजुकेशन 3रा सीजन आ गया है और मैंने देखना शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया सीरीज है, काफ़ी लेयर्स है उस सीरीज के अंदर। अरे वो क्या हुआ, मेरे को वो आखिरी मैसेज डिलीट कर दिया था ना उसने। आखिरी मैसेज वॉइस मैसेज भी डिलीट कर दिया था उसने। अच्छा ऐसा है, उसके बाद ना बताया जाए। आप हाँ। लोगों ने मनी हाइस्ट और बहुत वो- लोगों के लिए रुइन कर दिया था लाइव क्या में। कैसे लाइक कर दिया था? आपने बोल दिया था कि वो महिला जो थी वो कौन चल महिला? बसी थी। कौन अरे महिला? छोटे बालों वाली। कौन? छोटे बालों वाली नहीं समझ में नहीं आ रहा है। वो जहाँ इस साल ओलंपिक्स में थे। अरे जहाँ की सुशी होती है। कहाँ की? जापान। जापान क्या? तो जापान कौन था उसमें? कोई कैरेक्टर जापान भी था? जो कैपिटल है जापान की। टोक्यो। तो टोक्यो क्या हो गया? वो चल बसी। और ये आपने कहा था। स्पॉइलर दे रहा है। मैंने नहीं दिया, उसने दिया, अमन ने दिया। अभी लाइव, अभी एडिट करके वो लाइव का क्लिप चलाएगी जल्दी से। नहीं सेक्स एजुकेशन में एक लड़की है रूबी, उसको भी, उस पर भी नजर बनाए रखिएगा। हाँ रूबी मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा। क्या Third क्या कह season रहे से। हो? सेक्स एजुकेशन में एक लड़की है रूबी, उस पर भी नजर बनाए रखें। क्योंकि जेरी भैया की नजर उस पे है। क्यों इतना दिलचस्प किरदार क्यों है? फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन में उसका कोई मतलब ऐसा वो एकदम होती है कूल किड कूल किड टाइप की, और मतलब होती है, आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये फ्रेम में दिख रही है, ठीक है। यार एक तो तुम लोग मुझे फोमो दे रहे हो। अरे नहीं, लेकिन आपको देखना थर्ड चाहिए। सीजन में जो उसका कैरेक्टर आया ना, हाँ बहुत प्यारा कैरेक्टर बहुत है अच्छी। और बहुत सही। मिलिए ललन टॉप के नए फिल्म क्रिटिक, सिनेमा क्रिटिक जेरी कुमार से। नहीं मैं फिल्म जेरी आज का दिन आपका कैसा रहा? अरे ओ टी-शर्ट पे यही लिखा है फिल्म क्रिटिक। फिल्म क्रिटिक का वो है। नहीं नहीं, ये आप जो टी शर्ट पहन रहे हो, इस टी शर्ट को लेके मुझे अमेरिका से एक दर्शक का ईमेल के जरिए ऑब्जेक्शन भी आया कि आप लोग किस तरह का मैसेज देना चाहते हो। सर मैं अभी उनको फॉरेन सुन तो लो। क्विट, मैं अभी उनको रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, लेकिन हाँ क्या है? फॉरेन क्विट है। फॉरेन क्विट। हाँ कि मैं छोड़ देता हूँ तुरंत, हाँ। ये है इसका मतलब। गलत मतलब निकालते हो यार आप लोग। नहीं फिर मैंने कहा यार अब मैं हाँ। कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं ना यार, कौन क्या पहन रहा है। आयुष ने माइटी थोर पहना है, मैंने पहना है, क्या लिखा है? Pretending to be an adult is so exhausting. हाँ है क्या? इट इज। अच्छा आप बचपन प्रेफर करते हैं ओवर? नहीं बचपन प्रेफर नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे लोग बोले कि यार आप लोग तो सीरियस जर्नलिज्म करते हो, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई ये ब्लॉग है, ब्लॉग ऐसे ही होता है। हाँ। और अब हम लोग को कितने लोग मिल रहे हैं जिनको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं। मतलब कई लोगों ने तो, आज एक लड़की मिलने आई थी, देवांशी नाम था, शी सेड कि आप लोग ब्लॉग इलेक्शन यात्रा के बाद भी, ये सॉरी दिस इज नॉट इलेक्शन यात्रा, यूपी यात्रा के बाद भी ब्लॉगिंग मत बंद करिएगा। तो आज का दिन काफ़ी दिलचस्प रहा। आज हम एक गांव में गए, राशन कार्ड को लेके लोगों की शिकायतें, राशन कार्ड जिनके पास पहुंचता है उन कोटेदारों की बातें, और पूर्व प्रधान भी एक मिल गए। तो वो एक ऐसा
ट्रायंगल सा बन गया, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, राशन कार्ड से नाम कटना, जुड़ना, आधार कार्ड, बैंक, वो सब चीज़ें। तो अगर आपकी दिलचस्पी है इंडियन डेमोक्रेसी में और आपको राशन कार्ड, चूँकि गांव में एक बड़ा मुद्दा है और पीडीएस सिस्टम में एक बड़ा इशू रहता है, तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए राशन कार्ड से जुड़ा हुआ। फिर हम लोग गए, ये चूँकि एक पूरी बेल्ट है जिसमें एक सामाजिक समूह काफ़ी प्रभावी है, नए ढंग से प्रभावी हुआ है, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, वो पूरा जो समूह है। तो यहाँ पे एक छोटा सा दल है, महान दल, केशव देव मौर्य उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं, और केशव मौर्य बीजेपी के भी नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं। तो हम उसका असर देखना चाहते थे, क्योंकि यहाँ बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी दिलचस्प चीज़ें पता चली। और वहीं पे जो गेहूं की खरीद में गड़बड़ हो रही है पिछले कई दशकों से अलग अलग सरकारों में, किस तरह की गड़बड़ हो रही है वो हमें पता चला। पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान मिल गए, वो सब चीज़ें। और तीसरे वीडियो में हम लोग नट और नटिन, हाँ, तो नट समुदाय रहता था गांव के एक छोर पे, और आज भी वो लोग नाचने गाने के पेशे में हैं, रंगशालाएं चलाते हैं, वो डीजे और उसके साथ वो जो लड़कियां या लड़के आते हैं गाने या नाचने वाले, तो उन लोगों का जीवन, उन लोगों की आकांक्षाएं, वो लड़कियां, उन लड़कियों के बारे में एक ख़ास चीज़ पता चली कि वो कब मतलब डांसिंग गर्ल वाला काम कर सकती हैं, वो सब चीज़ें। तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस था। और इसके अलावा हमने आज यहाँ सपा से सांसद रहे हैं धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव छोटे भाई हैं, उनका इंटरव्यू किया। और शाम को हम लोग पार्क में गए, तो पार्क में एक लड़का मिला, शिवम पाल, वो 18 साल का था और 5 साल से हलवाई का काम कर रहा था, मतलब 13 साल में उसने ये काम सीखना शुरू कर दिया था। तो वो पूरा उसने प्रोसेस बताया। एक आदिल लड़का मिला, मिमिक्री करता है और कबाड़ी का काम करता है, 17-18 साल का लड़का है, कबाड़ी का काम कर रहा है कई सालों से। आमिल, हाँ, मैं आदिल बोल गया क्या? हाँ, आमिल नाम का लड़का था। एक लड़का आया जिसने मेरी एक बहुत अच्छी वो बनाई, मिनिएचर, वो मैं लेके आता हूँ, उधर कुर्ते की जेब में होगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन रहा हमारा बदायूं में। हम बदायूं शहर ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि हम गांव में मुब्तला रहे। और आज मैं नेता नगरी में भी काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ कि नेता नगरी में हिस्सा नहीं ले पाया वर्किंग डे होने के बावजूद, क्योंकि हम लोग गांव में थे। तो मुझे लगता है कि मैं दोबारा बदायूं आना चाहूँगा एक बार शहर एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सुबह बड़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट बनाई थी कि पेड़े रह गए, पेड़े की, और वो जो छोटा ताजमहल और गंगा जी की आरती, कई चीज़ें थी जो कवर की जा सकती थी। सो वी विल कम बैक अगेन। ये मेरा आज का डाउनलोड है बदायूं का। नाउ आई एम गेटिंग लेट, आई एम गोइंग टू बरेली। मैं बरेली जाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ कल का पूरा दिन बिताऊंगा वहाँ पे, चिल करूँगा आयुष जी की भाषा में कहें। फिर कुछ काम से दिल्ली, और उसके बाद मंगलवार से फिर से हमारी यात्रा शुरू होगी मुरादाबाद। तब तक मुरादाबाद को जेरी और आयुष एक्सप्लोर करेंगे, और मैं वापस आऊँगा तो फिर यात्रा संभल, मुरादाबाद, और उसके बाद रामपुर, बरेली, पीलीभीत, है ना, ये रहेगा ना। उसके बाद शाहजहाँपुर, फिर फर्रुखाबाद में भी आप लोग मेरे स्कूल टाइम के एक दोस्त से मिलेंगे, जैसे मैनपुरी मिले थे ना, तुरंत हम लोग की आँखों में वो वाला वो इनके राज पता चलेंगे। थैंकफुली वो ब्लॉग ऑडियो की वजह से नहीं किया जिसमें मेरे दोस्त ने मेरे राज खोले। नहीं, उसने वीडियो पे नहीं खोले थे ना, वीडियो पे नहीं, अलग कि जब मैं स्कूल में था तो मैं बड़े होके क्या बनना चाहता था। क्या बनना चाहते थे? अरे बाद में बताया, हॉस्पिटल में बताया था शायद वो बात। हॉस्पिटल में बताई थी? हाँ, ये रास्ते में बताई थी। कोई बात नहीं, हम बात को बात ही रहने दो। भैया भारत सरकार वाले ब्लॉग का क्या हुआ? भारत सरकार आपने उसका ऑडियो करेक्ट करने की कोशिश की थी, कुछ हुआ? नहीं। दिक्कत ये है कि वो एक जो ब्लैक होल होता है उसमें एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, तो वो जो व्लॉग है वो ब्लैक होल के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के आगे पहुंच चुका है, क्योंकि वो पर एक रास्ता है अभी भी। वो रास्ता ये है कि पहले तो वो ब्लॉग थोड़ा सा प्ले किया जाए 5-10 सेकंड, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई ये है। उसके बाद ये हो सकता है कि उस ब्लॉग को हम स्क्रीन पे चलाएं और ऑडियो ना हो, और आयुष जी की एक छोटी सी विंडो आ जाए जिसमें आयुष बता रहे हो कि देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया। हाँ, क्योंकि तुम ऑडियो से जो तुम बोले थे सबटाइटल करके, सबटाइटल, और मैंने ये भी आइडिया दिया था कि उसको डबिंग कर सकते हैं इस पे मेरा ये पकड़ो। हाँ, ये इस पे मेरा ये है कि हाँ ये आइडिया ठीक है, लेकिन उसकी जो खासियत है ना यार, वो फतेहपुर सीकरी या वो बातें नहीं है, वो बातें जो आदमी बता रहा है और किस ढंग से बता रहा है, क्या क्या बता रहा है उस समय, उसके चेहरे पे भाव क्या है, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो भारत सरकार से
नहीं मिल पाएंगे। आप फतेहपुर सीकरी के बारे में 4 बातें जान लेंगे। परदेश की शूटिंग में शाहरुख खान को डायरेक्टर ने कैसे डांट दिया था कि इस बात पे मैं ये इस बात से जानते हैं। सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कुछ ना होने से अच्छा है कि भारत सरकार का चेहरा लोगों को दिखे और उनकी बातों का कुछ तक तो पहुंचे। तुम इतनी मेहनत से गए हो। अरे फतेहपुर सीकरी के 4 ब्लॉग देख लेंगे, वो भारत सरकार उन तक नहीं पहुंचेगा फिर। अरे भाई जब उस वीडियो में तो भारत सरकार दिख रहे होंगे ना, सिर्फ उनके ऑडियो में इशू है तो वो तुम बताओगे कि हाँ भारत सरकार ने ये बोला और सबटाइटल तो आ रहे होंगे ना, तो लोग सबटाइटल इट्स लाइक कि हम लोग नार्कोस देख रहे थे। तो हमें ऑडियो सुनाई दे रहा था लेकिन हम ऑडियो समझ नहीं आ रहा था, हम सबटाइटल देख रहे थे। दैट इज तो तुम्हारा अभी तुम्हारी छुट्टी है, कल बैठ के उसकी सबटाइटलिंग कर लो। 1 घंटे का ब्लॉग है, मैंने 1 घंटे का ब्लॉग है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और कुछ सॉफ्टवेयर भी है जो सबटाइटल कर देते हैं और तुम तो टेक के आदमी हो, वो तो तुमने तब बीटेक जब- किया है। तुमने बीटेक किया है यार। उन्होंने कितनी उम्मीद से दिया, तुम कितने एक्साइटेड थे, मैंने कितने अरमान से भेजा। मैं दोबारा जा सकता हूँ उनके पास। नहीं इतने तो संसाधन नहीं ना हमारे पास, हम बीच यात्रा में वहां जाए। कभी Come on. चुनावी यात्रा जब आएगी जनवरी फरवरी में, तब का हमने अच्छा सोचा। तब तुम मेरे पास नंबर भी है तब तुम भारत पर्यटक स्थल घूमोगे हाँ? पर्यटक स्थल घूमेंगे। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी ठीक है कि तुम्हें चुनाव यात्रा में भी साथ लाएंगे। काफी कॉन्फिडेंस है। बढ़िया। आज का दिन बता दो। हाँ, आपके लिए कैसा रहा चलिए आज का? आज का दिन मेरे लिए मतलब कितना ही एनर्जेटिक था। सुबह उठा मैं 5 बजे, सोया मैं कितने बजे? 2 बज गए थे हमें शायद काम करते करते। 5 बजे उठा, अपना काम ख़त्म किया और हमने 7 बजे करीब, 7 या 8 बजे करीब वो शुरू किया था क्या? योगा। और 8 बजे 8 बजे करीब हमने शुरू किया और हम लगभग 9:30 तक मेडिटेशन और योगा करते रहे। तो एक पार्ट मेरा वो था और जिससे मैं पूरे दिन एकदम शांत रहा। और शाम को जब ये लोग एक दिन में असर पड़ता है क्या? एक दिन में असर पड़ता है? अरे नहीं पड़ता है। एक आसन होता है, आसन क्या, एक मुद्रा टाइप होती है, प्राणायाम होता है, भ्रामरी। वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। उसको आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो मस्तिष्क है वो आपके स्कल के अंदर जो है वो घूम रहा है। बहुत अच्छा आपको फील होगा अगर आप वो करेंगे तो। लेकिन ये आज की दिक्कत थी कि आज हमें सुबह जबरन उठा दिया गया, एकदम घंटी वंटी बजी कमरे की और एकदम आके आयुष जी ने बोला कि आओ चलो योगा करो। हमने बोला नहीं करेंगे। मैंने तो कंसेंट मांगा था ना भाई। हाँ नहीं, फिर सौरभ सर आए। हाँ। उन्होंने बोला चलो कैसे नहीं होगा योगा, बिल्कुल होगा। तो फिर करीब आधा पौन घंटा हम लोगों ने बैठ के इसी कमरे में सुबह पहले थोड़ी देर हंसी मजाक हुआ, फिर थोड़ी देर सीरियसली योगा किया हमने। बहुत अच्छा लगा। और फिर शाम को अच्छा लाइट बंद हो गई। आज फिर चार्ज नहीं की, आज फिर लाइट चार्ज नहीं की तुमने। की थी वो कहीं और खर्च हो गई थी, ये वैसे वाली अच्छा। लाइट नहीं थी। तो फिर इसके बाद जब शाम को ये लोग जब व्यूअर से बात कर रहे हैं तो पार्क में थे, गांधी पार्क में, और मैं बढ़िया गांधी पार्क के 20-25 राउंड मारे, जिससे मेरे कम से कम आज के खाने का जो था मेरा कोटा, जो मैंने आज खाना खाया ऑयली वाला, वो मेरा डिटॉक्स हुआ बॉडी में से। जी आप हेल्थ कॉन्शियस हो गए? हाँ, हो रहा हूँ मैं, होना पड़ेगा। कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं है, हो रहा हूँ। अच्छा, अपनी बॉडी को अपना रखना पड़ेगा। सही बात है। पकौड़े हमने आज बहुत अच्छे खाए, मिर्च के पकौड़े, हाँ यार, प्याज के पकौड़े और आलू के पकौड़े बहुत अच्छे थे वो। यार प्याज वाले पकौड़ों से बड़ी समस्या लगती है। मैंने आज से 2-3 बार जब हाँ। क्या बाहर से लगता है कि हाँ ठीक है कुछ नहीं है, अंदर से गर्म होते हैं। एक दिक्कत उसकी ये है। ये दिक्कत थी। और दूसरी उसकी ये लेयर्स आपस में जब खुलती हैं तो वो ऐसे लगता है कि कोई इसको खाना नहीं आता है। तो वो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार मेरे में है मैनर्स, खाने वाने के मैनर्स हैं, लेकिन जब आप प्याज पकौड़े खाते हो तो वो आधा लटक जाएगा मुंह से, नूडल्स टाइप का, और चीज पुल जैसा वो गर्म रहता है तो आप ना उसको अंदर ले पा रहे हो, बाहर तो कर ही नहीं सकते, दूसरों के सामने अच्छा नहीं लगता। तो प्याज पकौड़े की एक समस्या ये है। प्याज पकौड़े की इंसान जो है सबसे मूर्ख तब लगता है जब वो खाना खा रहा होता है, और जो खाना उसे बहुत पसंद होता है और जब वो सिर्फ खाने पे फोकस कर रहा होता है तो सबसे ज्यादा मूर्ख लगता है। और इसीलिए शादियों में जब लोग ऐसे कैमरा ला के घुसा देते हैं, जब आप खा रहे होते हैं, निपटा रहे होते हैं दाल और नोच रहे होते हैं पनीर, तो बहुत इरिटेटिंग लगता है वो। क्यों यार उनकी भी मजबूरियां होती है यार। अरे तो मेरी दाल मखनी मैं खा रहा हूँ, तो आपसे क्या मतलब? क्लाइंट को दिखाना होता है कि भाई इतने लोगों ने खाना खाया। अरे यार कमाल कर रहे हो। नहीं सुनो। जेरी जब ये बात कह रहे हैं तो उसमें एक प्रामाणिकता ये है कि जेरी जब छोटे थे, जब ये स्कूल में पढ़ते थे, तब इन्होंने ये काम किया है।
आज शादियों में फोटोग्राफी का, आप सुनिए इनका एक्सपीरियंस। हाँ कैसा रहा था आपका? पर तुम अपनी टी-शर्ट क्या क्या अखबार लगा, हाँ मतलब तुम कन्विंस हो उस आर्गुमेंट से? नहीं बिल्कुल नहीं, आपने बोला वाई सेल्फ सेंसर। हाँ। तो एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आया, तो थोड़ा कम बजट का क्लाइंट था, तो मैंने कहा कोई नहीं करते हम लोग, शायद वेडिंग थी। कितने साल के थे? मेरे 11th का एग्ज़ाम हुए थे और 12th में मेरा 11th का रिजल्ट आना था। तो क्लाइंट आया, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। और उससे पहले मैं काफ़ी बड़ी वेडिंग्स करता था, काफ़ी बड़े इंडस्ट्री के, वेडिंग इंडस्ट्री के नाम। ये दिल्ली की बात है। दिल्ली की बात है। और करता था, तो ना वो वेडिंग मैंने किया, तो मैंने ना अपने हिसाब से किया कि भाई मैंने खाना शूट नहीं करना यार, जो खाना खा रहा हूँ परेशान नहीं करना, ये सब चीज़ें। तो जब मैं उसको आउटपुट देने गया, एल्बम्स वगैरह देने गया, वीडियोस देने गया, तो उसने कहा 2 दिन बाद पेमेंट दूंगा। तो मैं 2 दिन बाद पेमेंट लेने गया, तो उसने कहा यार इसमें खाने की तो वीडियो है ही नहीं, जिन लोगों ने खाना खाया। वाह, इसी दिन के लिए लाइट जो है वो होनी चाहिए। फ्लैश जला दो यार, कोई जैसे तुम लोगों को बदमाश जैसे लाइट कोई हूटिंग। हाँ थोड़ी देर हाँ, की ये आ गया। गजब बेइज्जती है। जब भी हाँ, तो उसने ना मेरे उस मतलब वो खाना ना रिकॉर्ड करने के, जो गैदरिंग खाना खाई थी ना रिकॉर्ड करने के 50,000 रुपए काटे। 50,000। 50,000 रुपए काटे, जो मेरा, हाँ नहीं जो नहीं, उसकी बदमाशी रही होगी। हाँ, जो हाँ। मेरा अर्निंग का वो था, ओहो। जो सिर्फ मेरा कमाई वो था, अरे जो मेरे को बचना था, मेरी सेविंग थी उस पूरे बजट। अच्छा, तो लोग गिनते हैं कि इस गेस्ट ने इतनी रोटियां पेली, इसने हाँ। इतनी। नहीं नहीं, ये तो मुझे लगता है कि उस क्लाइंट की बदमाशी रही होगी कि उनको पेमेंट रोकना था, तो उन्होंने जेरी को बच्चा समझ के जो भी वजह रही हो, और इस वजह से वो वजह निकाली। पर ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप 50,000 रुपए काटो। नहीं मतलब उसने बिल्कुल ये कहा कि यार इसमें खाना नहीं है, क्योंकि कोई खाना नहीं खाता दिख रहा है। मैंने कहा यार अजीब है यार। और नहीं ऐसा है आजकल लोग, मतलब आजकल तो नहीं होता है, लेकिन अभी भी अगर जैसे छोटे बजट की जो शादियां होती हैं उनमें होता है कि भाई कितने लोग आए, किन किन ने खाना खाया नहीं खाया। जब फूफा जी नाराज हो जाते हैं वो खाना खाने का, तो वो बाद में दिखता है कि बेटा कितने बढ़िया चावा रहे थे, दाव रहे थे, और हम नाराज बैठे शादी के बाद। क्यों आयुष जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप शादी में खाना खा रहे हो? तो मैं लगता है इसको देखे कि नाराज फूफा है। नहीं कि आपके प्लेट के बीच में कैमरा आ जाए और वो आपकी फोटो ले लीजिए। I hate it। अच्छा, यू हेट इट। हाँ, मैं तो मतलब मेरा बहुत सारा निर्देश था मेरी अपनी शादी में भी और तमाम उन शादियों में जहाँ पे मेरी रिट चली कि खाना खाते हुए लोगों की फोटो नहीं खींचेंगे। लुक्स अगली। हाँ वही तो। अभी ईटिंग इज अ वेरी प्राइवेट एक्ट। एग्जैक्टली, वही मैंने सबसे पहले ये कहा था। मैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चाप के खाता हूँ भैया। फिर ये खाना पीना मतलब जिंदगी की पहली दूसरी प्रायोरिटी में से एक है खाना पीना, जो सर्वोत्तम सुख देती हैं चीज़ें, खाना उनमें से एक है। और बहरहाल मैं दिन की कुछ काम की बातें बता देता हूँ। आज 2 चीज़ें हैं जो दिमाग में रिपीट मोड में एकदम बज रही हैं। पहली चीज़ तो हमें 2 लड़के, ये वाला गाना कैसी हल्की बातें कर देते हैं लोग। क्यों? अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। ये हल्की बात कैसे है? अरे मेरे दिमाग में नहीं बज रहा, आप कहीं से कुछ भी ले आएंगे क्या? अच्छा, तुम जो कहो वो कॉमिक है। देख रहे हो जेरी? हैं? तो ये आप ही ने तो सिखाया है कि हल्की बातें नहीं करनी होती हैं। ठीक है। जैसे कल आप एक कविता पढ़ रहे थे, मेरे मन में आया कि मैं कह दूं अरे आप इतने सीरियस क्यों हो गए, लेकिन मैंने मर्यादा, थोड़ी तो मर्यादा रख ली मैंने। ठीक किया, रखी वरना पहले जाते मौके पे। मैं एक इतना सीरियस होकर एक शेर कह रहा था, वो भी आधा, एक मिसरा कहा है उसका, और फिर ये मिश्रा उसका एक पार्ट होता है। मिसरा होती है, वो कहते हैं ना एक उसकी लाइन को। नहीं, किसको कहते हैं मिसरा? अरे मिसरा कुलदीप मिश्रा, बताइए मिसरा किसको कहते हैं? अभी कुलदीप मिश्रा थोड़ा सा उर्दू और ये सब करते सबको रहते हैं। टैग किया जाएगा। हैं? अच्छा, ये सामान पैक हो गया सब। यार मुझे ये लगता था कि जो एक शेर होता है उसकी एक लाइन को मिसरा कहते हैं, नहीं कहते क्या? अरे सेटअप कहते हैं, नहीं, वो सेटअप। बढ़िया। सही जा रहे हैं। हाँ, तो क्या एक मिश्रा है? अरे उसको पूछो शायर आजम से। अरे फैज अहमद फैज के वारिस। तो मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो गजल जो होती है, गजल
2-3 विधाएं होती हैं, जैसे हमारे यहाँ चौपाई, हिंदी दोहा। साहित्य में चौपाई, दोहा, सोठा, छंद, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके से उर्दू साहित्य में आपके नज्म, गज़लें और कता, ये सब होता है। शेर एक कपलेट होती है जो हिस्सा होता है एक गज़ल का। तो गज़ल की भी बहुत सुंदर सी परिभाषा है कि गज़ल वो है जिसका हर शेर गज़ल। अरे यार गजल कह रहे हो, कम से कम वहां तो नुक्ते का ख्याल रखो। मिश्रा शेर की प्रत्येक पंक्ति को मिश्रा कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, आप हमारे साथियों से बातचीत करिए। I'll see you on Tuesday. हाँ ट्यूसडे। बाय बाय। बाय बाय। अरे डोंट चेज मी नाउ, मेरा सामान नहीं था। नहीं नहीं, बॉबी ऐसे बिग बॉस टाइप की फीलिंग दे रही है, ये जा ये घर से भी जा रहे हैं आपकी। बाय बाय। बाय बाय। हाँ तो अब थंबनेल बना, ये जा रहे हैं ये हमें छोड़ के जा रहे हैं, है ना। आपको कहाँ याद रखें? दुआओं में याद रखें आपको। अमिताभ भट्टाचार्य का वो गाना मुझे बहुत पसंद है। हाँ भैया, हाँ जी, थैंक यू भाई। आप ये दो पकड़ लो, बाकी मैं पकड़ लूँ। नहीं कोई बात नहीं, दोनों भाई मिलके ले चलेंगे। क्यों? नहीं कोई बात नहीं, मैं पकड़ लूंगा, आप चलो। आखिरी चीज, हाँ वो अमिताभ भट्टाचार्य का गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तुम सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उजला सवेरा तेरे नाम किया। तो उसमें जब वो कहता है ना कि तेरे रुख से अपना रास्ता मोड़ के चला, चंदन हूँ मैं अपनी खुशबू छोड़ के चला। बाय बाय। बाय। आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। हाँ तो गजल का बात बता रहे थे कि जो पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं। हाँ। तो गजल का पहला शेर मतला होता है और आखिरी शेर मक्ता होता है। जो तुम मिश्रा कर रहे थे, मिश्रा पंक्ति को कहते हैं। पंक्ति समझ लो या शेर या है ना, लाइन कह लो। गेट बंद कर दो। तो मैंने पहली ही पंक्ति बोली और सर ने मुझे टोक दिया था। बात ये थी, इतना कॉन्शियस कर देते हैं यार लोग। लाइन माने शेर शेर नहीं होता क्या, ऐसे कर देते हैं भाई। जो लोग बहुत ज्ञान होता है, इनको भी तो जाना है। अरे चलो, अच्छा हाँ, मेरी भी विदाई। सब लोग अलग अलग जा रहे हैं। अरे यार। चलिए चलो ब्रो। ओहो। अरे ये सब करोगे क्या? चलिए चलो ब्रो। इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे। ये बंद कर देते हैं क्या? बाय। चलो बाय। तुम भी जा रहे हो क्या? हाँ हम भी जा रहे हैं। बाय बाय बाय। चलो भाई। अच्छा बाय बाय करो। अच्छा आप भी बाय बाय बाय। बोल दीजिए। बाय। हाँ।